Sastha Bhavani, Assistant Professor, IT Department, SAIT. Today I am going to explain how to check number is even or odd. So for this, मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, जिससे कि हम इवन और ऑड नंबर चेक करते हैं, तो वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स दो टाइप की होती हैं। तो टाइप्स तो कई सारे होते हैं, लेकिन आज जो हम प्रोग्रामिंग करने वाले हैं उसमें सिर्फ दो चीज़ों का यूज होगा, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट एंड ऑड इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट में दो वर्ड्स जो आपको जानना जरूरी है, इवन एंड ऑड, है ना। मतलब कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट के नाम से ही समझ में आ रहा है कि कंडीशन कुछ होगी और वो ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें चेक करना है इस नंबर में, मतलब इस प्रोग्राम में। तो नाम ही है हाउ टू चेक नंबर इज इवन और ऑड। कैसे चेक करोगे कि जो नंबर हम यूजर के थ्रू इनपुट दिया जा रहा है वो इवन है या ऑड है, ये हमें आज के प्रोग्राम में चेक करना है। ठीक है, तो जो दो कंडीशनल स्टेटमेंट हम आज प्रोग्रामिंग में यूज करने वाले हैं, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट एंड ऑड कंडीशनल स्टेटमेंट, उसमें इफ कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि हमारे पास जो दो पार्ट्स होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। तो इफ कंडीशनल स्टेटमेंट में ओनली वन पार्ट यूज होता है ना, जिसे बोलते हैं ट्रू कंडीशन। अगर ट्रू है तो प्रोग्राम रन हो जाएगा, नहीं तो वो प्रोग्राम के कर्सर जो है प्रोग्राम के बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हम सिंपली एक नोटपैड के थ्रू एक सिंटेक्स लिखते हैं और एग्जांपल के थ्रू पहले हम सिंपल इफ स्टेटमेंट क्या होता है और एल्स स्टेटमेंट क्या होता है ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रोग्रामिंग देखेंगे। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और आपको सिंपली नोटपैड में एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ पर नोटपैड में सिंपल सिंटेक्स लिख रही हूँ अभी, कि सिंटेक्स लिख रही हूँ आपको इफ का, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट का। ठीक है, सिंटेक्स होता है इफ, जो कि कीवर्ड है, जिस तरीके से मैंने बताया था, इंट है कीवर्ड, है ना, फ्लोट है, कैर है। अगर इंटीजर डेटा टाइप के थ्रू आप कोई वेरिएबल रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो तो आप इफ इंट का यूज करते हैं। उसी तरीके से कीवर्ड, जैसे मैंने बताया था कि अगर स्कैलर नाम की क्लास को इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट भी एक कीवर्ड है, उसी तरीके से यहाँ पर इफ भी एक कीवर्ड है। सिंपली इफ एल्स या इफ स्टेटमेंट को अगर आपको शो करना है या इवन ऑड नंबर चेक करना है या ग्रेटर नंबर चेक करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो हमें इस इफ नाम की कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। इसका सिंटेक्स फिक्स ये फॉर्मूला की है जो इस तरीके से मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। इफ लिखा, उसके अंदर हमने दी कंडीशन या फिर एक्सप्रेशन देंगे, एक्सप्रेशन लिखा हमने। ठीक है, उसके बाद सेमी कॉमा हम नहीं लगाते हैं। अगर हम एक्सप्रेशन लिखने के बाद सेमी कॉमा लगा देंगे तो हमारा क्या है, यहीं से प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इसके अंदर कोड्स के अंदर जो हमारा कर्ली ब्रेसेस है, इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखा जाएगा कि इसका मतलब ये होता है कि अगर इफ मतलब यदि, एक्सप्रेशन मतलब कोई कंडीशन, इफ एक्सप्रेशन इज ट्रू देन वी एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट ऑफ इंटरनल कोड्स। ओके, तो यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं, अब जावा के थ्रू मैं लिख रही हूँ, तो उसमें जो हमारा प्रिंट कराने वाला स्टेटमेंट होता है वो कैसे लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, इसके बाद पैरेंथेसिस में हम कोई स्टेटमेंट देते हैं। अगर ये जो स्टेटमेंट में देने वाले हो, इफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में कोई ना कोई कंडीशन लिखूंगी, इफ एक्सप्रेशन इज ट्रू देन वी एग्जीक्यूट द इंटरनल कोड्स ऑफ कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर इज इवन। ठीक है, या जो भी मर्जी हम यहाँ पर स्टेटमेंट दे सकते हैं। अगर एक्सप्रेशन ट्रू है हमारा तो हम यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट पास कर देंगे, जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट पास कर देंगे। ठीक है, इसमें एक ही कंडीशन होती है, या तो अगर ट्रू है एक्सप्रेशन तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के साथ में जो हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो हम प्रोग्राम के बाहर चले जाएंगे। फॉल्स वाला कोई पार्ट ही नहीं है। ठीक है, ये पहला टाइप होता है कंडीशनल स्टेटमेंट का। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, इज कॉल्ड इफ स्टेटमेंट। ओके,
ठीक है, इसका सिंपल सा एक एग्जांपल भी मैं लिख ले रही हूँ। तो सिंपल सिंटेक्स है, फॉर्मूला जिसे बोलते हैं हम। अब अगर हम एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। सिंटेक्स के जैसा ही मैं एक एग्जांपल लूंगी। इफ लिखेंगे, देन वी यूज expression in parenthesis, then we take one simple example of expression like a is greater than b. Okay, we take simple example of expression a is greater than b. ठीक है, अब हम कोड्स के अंदर एक इसका स्टेटमेंट पास करते हैं, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन क्या होगा, अंदर का जो स्टेटमेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा कि ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो हम अंदर लिख रहे हैं अभी एज इट इज। यहाँ का सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हम यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं, है ना, क्योंकि प्रिंट कराने के लिए हमें सेम स्टेटमेंट देना होगा, कंट्रोल बी, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो भी आपको पास करना हो, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है कि इफ नाम के जो कंडीशनल स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही पार्ट होता है, वो ट्रू पार्ट है। ठीक है, तो ट्रू पार्ट है तो फॉल्स पार्ट का कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। ट्रू पार्ट है तो सिर्फ हम इफ कीवर्ड का यूज करेंगे और ये एक्सप्रेशन चेक करेंगे। अगर ए इज ग्रेटर देन बी है, देन एग्जीक्यूट हो जाएगा अंदर वाला स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के साथ में, जो लिखा हुआ है ए इज ग्रेटर देन बी, है ना। फॉल्स वाला कोई पार्ट ही नहीं है यहाँ पे, और जो ये कर्सर जो है आपका ये एग्जीक्यूशन के बाद बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर ये पार्ट फॉल्स का कोई, है ना, कोई पार्ट ही नहीं है यहाँ पे। अगर हम दूसरा टाइप जो होता है, यहाँ पर दो टाइप होते हैं, इफ एंड एल्स, इफ एल्स। तो अब दूसरा वाला जो टाइप होता है उसका सिंटेक्स हम लिखते हैं एज इट इज। ये देखिए यहाँ से मैं ये दूसरे वाले टाइप का मैं यहाँ पर आपको एक सिंटेक्स लिख के दिखा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें सेम वही रहता है, इफ then we write expression in parenthesis, then execute first statement which is written in curly braces, inside of curly braces, then इसका जो दूसरा पार्ट होता है ना, इसमें दोनों पार्ट होते हैं, if and if else, दो पार्ट होते हैं, है ना, मतलब ट्रू एंड फॉल्स। तो जो फॉल्स वाला पार्ट होता है उसमें हम else नाम के कीवर्ड के साथ लिखते हैं, else, है ना। यहाँ पर सेम, है ना, दो पार्ट हुए, एक ट्रू पार्ट होगा, एक फॉल्स पार्ट होगा। ठीक है, ट्रू पार्ट इफ बोलेंगे और फॉल्स पार्ट एल्स के बाद होगा। ठीक है, अगर इफ एक्सप्रेशन इज ट्रू, देन वी एग्जीक्यूट फर्स्ट स्टेटमेंट, है ना, एंड इफ एक्सप्रेशन इज फॉल्स, वी एग्जीक्यूट सेकंड स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ये हो गया आपका इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक, दूसरा टाइप है जो ये आपका दूसरा टाइप। ठीक, इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक, अब देखिए इसका एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, ए इज ग्रेटर देन बी के थ्रू। सी ये एग्जाम्पल आपका दूसरा, इसमें सिर्फ पहला वाला पार्ट जो मैंने लिया है इफ, है ना। अब दूसरा वाला पार्ट क्या होगा, एल्स, जो कि ट्रू पार्ट है, सॉरी फॉल्स पार्ट है। ठीक है, एल्स करके बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। ठीक, ए इज ग्रेटर नंबर, स्टेटमेंट में चेंज करके ए इज ग्रेटर नंबर, और अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो एल्स वाला पार्ट होगा, जो फॉल्स वाला पार्ट है, बी इज ग्रेटर नंबर, बी इज ग्रेटर नंबर। ठीक, ये सिंपल आपका होता है। इसको सेव भी कर देते हैं कहीं पर, अगर हमें बाद में जरूरत पड़ी तो। इवन ऑड करके हम डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। तो आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, उसमें
दो टाइप के कंडीशन स्टेटमेंट बताऊंगी, इफ कंडीशन स्टेटमेंट एंड ऑड कंडीशन स्टेटमेंट। इफ कंडीशन स्टेटमेंट में ओनली ट्रू पार्ट होता है ना, अगर एक्सप्रेशन ट्रू है देन हम स्टेटमेंट को प्रिंट करा देंगे और नहीं तो हम बाहर चले जाएंगे, ऑड वाला कोई पार्ट ही नहीं है। जबकि इफ एल्स स्टेटमेंट में दो पार्ट होते हैं, ट्रू पार्ट एंड फॉल्स पार्ट। अगर एक्सप्रेशन ट्रू है देन फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करवाते हैं और जो फॉल्स वाला स्टेटमेंट होगा वो स्किप हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा जो एक्सप्रेशन है वो फॉल्स हुआ तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो ट्रू है ना, ट्रू वाला स्टेटमेंट है वो स्किप हो जाएगा और फॉल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब सिंपल हम ऑड इवन का प्रोग्राम देखते हैं, मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो टाइप्ड है। मैं इसको सिंपली आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, उसका डी ड्राइव में मेरे पास पड़ा हुआ है वो, जिसकी हम आज बात करते हैं ऑड इवन नंबर की। इसके पहले इंट्रोडक्शन देना जरूरी है जो मैंने आपको दिया, मैंने सेव करके रखा हुआ है। ये मेरे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम बना हुआ है चेक इवन ऑड डॉट जावा के नाम से, है ना। सिंपली अब स्कैनर नाम की फाइल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, मतलब प्री डिफाइंड क्लास यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा। मैंने इसके प्रीवियस प्रोग्राम्स में आपको पहले भी बताया था कि स्कैनर इज अ प्री डिफाइंड क्लास एंड अगर इसे हमें इंपोर्ट कराना है तो ये वाली लाइन लिखना जरूरी है। ये यूज क्यों करते हैं प्री डिफाइंड क्लास? जब भी हम यूजर से इनपुट लेते हैं या फिर कोई दूसरा टास्क परफॉर्म करते हैं जावा के प्रोग्राम में, तो हमें कहीं ना कहीं फाइल को इंपोर्ट कराना ही पड़ता है, फाइल या फिर प्रीडिफाइंड क्लास में इंपोर्ट कराना पड़ता है। स्पेशली यहाँ स्कैनर है यूजर से इनपुट लेने के लिए, कहीं ना कहीं हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, यहाँ पर भी एक नंबर यूजर से ले रहे हैं, उसे चेक कर रहे हैं कि ये इवन है या ऑड है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले प्रीडिफाइंड क्लास में इंपोर्ट करा है। इंपोर्ट जो कि कीवर्ड है, जावा एक पैकेज है, यूटिल एक सब पैकेज है और स्कैनर एक प्रीडिफाइंड क्लास है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने क्लास लिया चेक इवन ऑड, चेक इवन ऑड की नाम से क्लास ली। तीन टर्म्स यूज किए, तीनों का फर्स्ट लेटर हमने कैपिटल रखा है, ये तो रूल ही है जावा का, पहले ही बताया था। फिर हमने मेन वाली लाइन को यहाँ पर लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, सभी की मीनिंग आपको मालूम है, स्ट्रिंग आर्ग्स, है ना। उसके बाद हमने एक नंबर लिया, मतलब एक वेरिएबल चूज किया जो कि जिसका नाम हमने लिखा नम, है ना। मैंने बोला था ए से जेड तक कोई वेरिएबल आप चूज कर सकते हो, इसके अलावा इनके कॉम्बिनेशन वर्ड को मिलाकर के एक सिंपल सा कॉम्बिनेशन भी आप ले सकते हो। तो नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखा NUM, ले सकते हैं ऐसा, है ना। अब क्योंकि इंटीजर नंबर यूजर पास करेगा इसलिए इंट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने प्रिंट करा, पूछा एंटर एन इंटीजर नंबर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू। सिस्टम एक हमारी क्लास है जिसका एस जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल है। जब भी जो कोई भी क्लासेस होंगी या फिर प्रीडिफाइंड क्लासेस होंगी उसका फर्स्ट लेटर में से कैपिटल होगा, या फिर क्लास का नेम है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। तो हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करा, एंटर एन इंटीजर नंबर। जैसे ही यूजर से ये डिमांड की जाती है, यूजर यहाँ पर एक नम इक्वल्स टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट के थ्रू एक नंबर पास करेगा, ठीक है। ये वेरिएबल NUM हमने इसीलिए चूज किया जिससे कि जो नंबर यूजर चूज करे, जिसे हमें इवन या ऑड बताना है, वो जाकर इसमें असाइन हो जाए, इसमें स्टोर हो जाए, जो कि एक मेमोरी एरिया है नम। तो ये वाली क्लास तो लिखनी पड़ती है, स्कैनर प्रीडिफाइंड क्लास है, इनपुट हम उसका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट है इक्वल टू न्यू स्कैनर। सिस्टम भी हमारी एक क्लास है और इन जो है उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक। फिर देखिए नम लिया, इनपुट भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ऊपर में इनपुट लिया, नीचे भी इनपुट लिया, डॉट नेक्स्ट इंट नंबर को असाइन करने के लिए लाइन लिखनी चाहिए। फिर देखिए जैसा सिंटेक्स बताया था एज इट इज, हम ये ऊपर वाली चीजें तो कॉमन है दूसरे प्रोग्राम्स की तरह। जो यहाँ इफ के थ्रू जो हमने सिंटेक्स लिखा था वही लिखा है, इफ लिखा, नम जिसमें वेरिएबल स्टोर होगा वो नम लिया यहाँ पर, है ना। ये मॉडुलस का साइन जो मैंने लगाया है इसका मतलब ये होता है कि नम जो नंबर हम पास करेंगे वो 3 से डिवाइड होने के बाद क्या 0 के इक्वल है। अगर कोई नंबर 2 डिवाइडेड बाय 2, अगर दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, है ना। मतलब डिविजिबल जो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा, है ना, रिमेनिंग पार्ट नहीं, जो आंसर आएगा वो क्या होगा। 2 1 जा 2 किया, रिमेनिंग पार्ट क्या आया उसका 0, ठीक है। तो वही है 0 के इक्वल है कि नहीं, जो नंबर है वो 2 से डिवाइड होने के बाद 0 के इक्वल है कि नहीं, उसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 है या नहीं, ये चेक करना है। तो कंडीशन इसी टाइप से दी जाती है।
अगर ए बी ग्रेटर है या नहीं चेक करना था तो ए इज ग्रेटर देन बी एक्सप्रेशन के अंदर लिखा है। जो भी हमें चेक करना है उसी एक्सप्रेशन को हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और हमें यहाँ चेक करना है कि जो नंबर यूजर पुट कर रहा है वो 2 से डिविजिबल होने के बाद रिमाइंडर उसका 0 आ रहा है या नहीं, ये हमें चेक करना है। ठीक है, अब देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से अब देखिए 2 पार्ट लिखा है, ट्रू पार्ट भी है और फॉल्स पार्ट भी है। कंडीशन स्टेटमेंट की दूसरी जो टाइप होता है वो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं इफ एल्स। तो इफ के साथ जो कंडीशन लिखी हुई है वो सिंटेक्स के जैसी ही है। अगर वो ट्रू है तो पहला वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा और दूसरा वाला पार्ट स्किप हो जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फर्स्ट वाला पार्ट स्किप हो जाएगा और एल्स के बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो यहाँ पर प्रिंट होकर आएगा। अब इसे हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो CMD में चलते हैं। CMD हमने सर्च किया, ठीक। CMD में हम ये डेटा हमारा D ड्राइव में सेव है, इसको हम रन करके देखते हैं। CMD में रन करने सबसे पहले कंपाइल करेंगे कि प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। जावा सी स्पेस क्या नाम है, चेक इवेंट और जो क्लास का नेम है वो हमने लिखा डॉट जावा, क्लास का नेम सॉरी फाइल नेम हमने लिखा है। ठीक है, जब एंटर किया देखिए प्रोग्राम में अगर कोई एरर होती है, यहाँ एरर शो करता है, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है इसलिए यहाँ पर सीधे प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। अब हम फिर से जावा स्पेस अब रन करने के लिए लिखना है चेक और ठीक है, क्लास का नेम दिया। अब रन करने के लिए चेक करें प्रोग्राम के रन होगा कि नहीं। देखिए फर्स्ट आ गई प्रिंट होकर के एंटर एन इंटीजर नंबर। अगर हम यहाँ पर देते हैं 4 है ना, 4 इज डिवाइडेड बाय 2 एंड आफ्टर डिवीजन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। क्या सच है? यस, एंटर नंबर इज इवन। ओके, तो ये प्रोग्राम आपका यहाँ पर रन हो चुका है। आपने देखा है कि यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट रन हुआ है और सेकंड वाला पार्ट जिसमें आपने कहा था एंटर नंबर इज ऑड, वो वाला पार्ट स्किप हो गया। दोनों में से एक बार में एक पार्ट ही एग्जीक्यूशन के बाद यहाँ पर प्रिंट दिखेगा उसका, या तो वो ट्रू पार्ट दिखेगा या तो फॉल्स पार्ट दिखेगा, दोनों पार्ट एक साथ नहीं दिख सकते। ठीक है, तो ये होता है नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, अगर आपको इस प्रोग्राम या सिंटेक्स या जो भी एग्जाम्पल सिंटेक्स के बारे में बताए कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फिर से पूछ सकते हैं। अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच।